हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर। आज हम आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक नया चैप्टर। क्या नाम है इस चैप्टर का सर? सर बहुत आसान है इस चैप्टर का नाम। इसका नाम है डिसोल्यूशन। क्या नाम है? डिसोल्यूशन। हाँ जी, संधि विच्छेद करते हैं इसका एक बार। संधि विच्छेद, जैसे हिंदी में करते थे ना संधि विच्छेद, वैसे इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या होता है डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन, मैंने लिखा भी होगा कहीं, डिसोल्यूशन। सर अब कोई सॉल्यूशन नहीं बचा, अब कोई सॉल्यूशन नहीं बचा फर्म को बंद करने के अलावा। फर्म को बंद करने के अलावा हमारे पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं बचा। अब हमें इस फर्म को बंद ही करना पड़ेगा। अब हमें इस फर्म को बंद ही करना पड़ेगा। अब कोई और चारा नहीं बचा इसको बंद करने के अलावा। आओ जी समझते हैं क्या होता है डिसोल्यूशन। मैं आपको दो वर्ड बताता हूं बेटा, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, चाहे वो चेंज इन पीएसआर था, चाहे वो एडमिशन था, चाहे वो रिटायरमेंट था, चाहे वो डेथ था, वो सब एग्जांपल्स थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। मतलब पार्टनरशिप तो वहीं की वहीं थी, फर्म तो वहीं की वहीं थी, पर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हर बार खत्म हो जाता था। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता था और नया एग्रीमेंट टर्म में आ जाता था। पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता था और नया एग्रीमेंट टर्म में आ जाता था। सर समझाना जरा कैसे कैसे? मैंने कहा बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, जब चेंज इन पीएसआर हुई, 3 पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 50-30-20 थी। बाद में वो चेंज हो गई, इक्वल हो गई। तो क्या हो गया? पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया 50-30-20 वाला और नया एग्रीमेंट आ गया इक्वल वाला। फिर एडमिशन हुई, 2 पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट था, वो खत्म हो गया, अब 3 के बीच में नया एग्रीमेंट बन गया। फिर रिटायरमेंट हुई, 3 के बीच में एग्रीमेंट था, एक पार्टनर चला गया, अब 2 के बीच में नया एग्रीमेंट बन गया। डेथ में 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, जो 2 रह गए उनके बीच में नया एग्रीमेंट बन गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहलाता है बेटा? ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहलाती है? बोलो मेरे बच्चों ये चीज, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आओ जी, अब पार्टनरशिप फर्म बंद होने का मतलब होता है कि धंधा, व्यापार, बिजनेस ही बंद कर दिया, बिजनेस ही बंद कर दिया, काम ही बंद कर दिया। अब हम ये आगे से काम करेंगे ही नहीं, हमारी फर्म ही खत्म हो गई, गोइंग कंसर्न खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आओ जी शुरू करें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की फर्म क्या कर दी? बंद कर दी। बड़ा बेसिक सा फंडा है। जितनी भी एसेट्स फर्म के पास थी, फर्म ने सारी एसेट्स उठा के बेच दी। फर्म के पास जितनी भी एसेट्स थी, फर्म ने वो सारी की सारी एसेट्स क्या करी बेटा? बेच दी। जो पैसा आया, जो पैसा आया, जो पैसा आया उससे लायबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया। किसको पे ऑफ कर दिया? सारी लायबिलिटीज को। पैसे बच गए तो पार्टनर्स को दे दिए, नहीं बचे तो पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे। पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे। ये हमने पढ़ा हुआ कि पार्टनर्स आर हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। पढ़ा है ना हम सब लोगों ने कि नॉर्मल बेसिकली यदि मैं लिमिटेड लायबिलिटी को छोड़ दूं तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब यदि फर्म की लायबिलिटीज पे ऑफ ना हो सके फर्म की एसेट से, तो पार्टनर की पर्सनल एसेट से भी वो चीजें कवर कर ली जाएंगी। आपने 11th क्लास की बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या चैप्टर का नाम है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अपना वीडियो लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? बेसिक थ्योरी। बेटा लगभग 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर हम बेसिक थ्योरी को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से एक नंबर के 1-2 क्वेश्चन आ जाया करते हैं बेसिक थ्योरी के, जो कि बड़े टेक्निकल होते हैं। वो सारे क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप मेरी पहली 3 वीडियोस बड़े ध्यान से सुनोगे। बेटा आप जब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को बेटा? चले आगे। हाँ सर चलो, ये बेसिकली हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं क्या है ये है डिसोल्यूशन। क्या है बेटा? ये डिसोल्यूशन 2 है, विद सॉल्वेंसी, इनसॉल्वेंसी। विद सॉल्वेंसी मतलब पैसा तो बहुत है,
पैसा तो बहुत है, पर हमारा आपस में अब झगड़ा होना शुरू हो गया, हमारा अब आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया और हम अब एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। इस केस में हम फर्म को बंद कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। ये हमारी 12th क्लास के अंदर है। कौन सी क्लास के अंदर है? 12th अकाउंट्स के अंदर बस इतना सा पार्ट है। इंसॉल्वेंसी मतलब कोई एक पार्टनर या सभी पार्टनर कंगाल हो गए, कंगाल हो गए, लिक्विडेट हो गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, तो उस केस में क्या करेंगे? मतलब उनके पास कोई अपनी एसेट्स नहीं बची, तो उस केस में क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मतलब कंगाल हो जाना। किसका कंगाल हो जाना? ऑफ अ सिंगल पार्टनर, एक पार्टनर का या सभी पार्टनर का। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो सब लगते हैं, जैसे गार्नर वर्सेस मोरे रूल, ये 1901 में आ गया था, 1901 इंग्लैंड में डिसाइड हो गया था ये केस। हालांकि ये सारे चीजें हमारे पास अभी नहीं है, ग्रेजुएशन में और सीए में सीखेंगे हम सब कुछ, ग्रेजुएशन में और सीए में सीखेंगे। अभी हमारे कोर्स में बड़ा सिंपल सा है, वो क्या है? विद सॉल्वेंसी। क्या बेटा? विद सॉल्वेंसी, विद सॉल्वेंसी और इनसॉल्वेंसी। ठीक है, हमारे कोर्स में सिर्फ इतना सा है, विद सॉल्वेंसी। आओ जी शुरू करें, अपनी थ्योरी को डिस्कस करना शुरू करें। ये रही आपके सामने डिसोल्यूशन की डेफिनेशन। आओ जी शुरू करें। क्या कहता है? मैं आपके लिए ध्यान से पढ़ रहा हूं, आप मेरे साथ साथ बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है थ्योरी, और आप मेरे साथ साथ पढ़ना। कहता है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मींस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मैंने आपको जो बता चुका हूं, मैं उसी को रीड कर रहा हूं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। क्या हो गई? पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशन था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। जैसे चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में क्या हो रहा है? रिलेशनशिप क्या हो रही है? पार्टनर्स के बीच में चेंज हो रही है। बट द फर्म कॉन्टिन्यूज। इस केस में फर्म क्या रहती है? कॉन्टिन्यू रहती है, फर्म चलती रहती है, फर्म की एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब होता है बिजनेस ऑफ फर्म इज डिसॉल्व, बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसॉल्व। जो फर्म का बिजनेस है ना बेटा, वही डिसॉल्व हो गया, धंधा ही बंद हो गया, गोइंग कंसर्न ही खत्म हो गई, आगे से बिजनेस होगा ही नहीं, काम करना बंद कर दिया इस फर्म ने। ठीक है जी। क्लोजिंग ऑफ द फर्म, वाउंड अप, वाइंड अप बोलो, वाउंड अप बोलो, डिसॉल्व बोलो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब सेक्शन 39 के हिसाब से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अमंग ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, फर्म ही बंद हो गई। इन सच इवेंट, इस इवेंट पे हम क्या करेंगे? बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपको बता दिया। ऑल एसेट्स ऑफ फर्म आर रियलाइज्ड, ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर रियलाइज्ड, फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे बेटा? रियलाइज्ड कर देंगे, बेच देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा? बेच देंगे। ठीक है, रियलाइज, दैट इज सोल्ड, एंड सोल्ड बेच दी, एंड लायबिलिटीज आर पेड, और जितनी भी फर्म की लायबिलिटीज है वो क्या कर देंगे? पेड कर देंगे, चुका देंगे। क्या करेंगे मेरे बेटा? चुका देंगे। इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी सर। The balance, if any, is paid to the partners in the settlement of their account. यदि कोई बैलेंस बच गया तो वो हम सेटल कर देंगे पार्टनर्स अकाउंट से। इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल, यदि कुछ कम रह गया, कुछ पैसे कम रह गए, मींस लायबिलिटीज आर ग्रेटर देन एसेट्स। जब हमने बिजनेस को बंद किया, वाइंड अप किया, तो असेट्स बिकी कम की और लायबिलिटीज थी ज्यादा। मान लो 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज थी, एसेट्स बेची 80,000 की, तो 20,000 में शॉर्टफॉल रह गया ना, शॉर्टफॉल रह गया, लायबिलिटीज क्या थी? ज्यादा थी, तो वो 20,000 रुपए पार्टनर्स अपने घर से लाके देंगे। इतनी बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? हाँ जी सर। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। इफ देयर इज एनी शॉर्टफॉल इन मीटिंग आउटसाइडर्स लायबिलिटी, वो कह रहा है आउटसाइडर लायबिलिटीज को चुकाने में यदि कोई शॉर्टफॉल हो जाता है, कुछ कमी रह जाती है, देन इट इज मेट बाय द पार्टनर्स। इसको कौन मीट करेगा? पार्टनर्स, फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। प्राइवेट एसेट्स का मतलब होता है अपनी पर्सनल एसेट्स को, मतलब पार्टनर के घर के बर्तन बिकवा कर भी फर्म की लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स आर पर्सनली लाइबल। हमने बिजनेस स्टडी में इस बात को 11th क्लास में भली भांति पढ़ा था। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है?
ठीक है जी, आओ जी शुरू करते हैं अब हम। ये रहा आपके सामने डिफरेंस बिटवीन। क्या शुरू करने जा रहे हैं बेटा? डिफरेंस बिटवीन। बोर्ड के पेपर में 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, डिफरेंस बिटवीन। और वो ये डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछता कि ये डिफरेंस बिटवीन बता दो, वो ऐसे पूछता है कि इस पॉइंट के बेसिस पे, इस डिफरेंस के बेसिस पे इस डिफरेंशिएट को करो, इस पॉइंट के बेसिस पे, इस आधार पे दोनों में डिफरेंस बताओ कि क्या है। आओ जी शुरू करें। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों में क्या फर्क है पहले आप मुझे बताओ। सर जब फर्म डिसॉल्व होती है ना तो बिजनेस ही बंद हो जाता है, पर जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो बिजनेस बंद नहीं होता, सिर्फ पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। बड़ा सिंपल सी बात है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बस चुप 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 चुप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बंद हो गई। क्या बंद हो गई मेरे बेटा? पार्टनरशिप बंद हो गई। मतलब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, नया एग्रीमेंट आ गया। मतलब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब बिजनेस ही बंद हो गया, धंधा ही बंद हो गया, सारी एसेट्स बेची, घर सारी एसेट्स बेची और उस पैसे से फर्म की सारी लायबिलिटीज पे कर दी। यदि कुछ बच गया तो पार्टनर्स को दे दिया, और यदि कुछ कम पड़ गया तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को बेच के पैसा ले आएंगे। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? आओ जी शुरू करें डिफरेंस। आओ जी पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मीनिंग। पहला बेसिस क्या है? मीनिंग। आओ मीनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहता है? इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप। बिजनेस रिलेशनशिप यहां बंद हो गई अमंग ऑल द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच के जो रिलेशन थे, बिजनेस रिलेशनशिप, वो खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गया। आगे, इट मींस चेंज इन द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया? जो रिलेशन थे वो चेंज हो गए। पहले में 50 का पार्टनर था तो 40 का हो गया, 40 का था तो 60 का हो गया, कुछ भी चेंज हो गया बस। द फर्म इज कंटिन्यू देयर बिजनेस, कि फर्म अपना बिजनेस करती रहेगी। इस केस में बिजनेस बंद नहीं हुआ, पर फर्म के केस में बिजनेस बंद हो गया। हाँ सर, बहुत देर से आप इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हो। पहला पॉइंट समझ में आता है बेटा? पक्का? अच्छे से? सेकंड पॉइंट पे चलूं मैं? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कोर्ट इंटरवेंशन। क्या बेटा? कोर्ट इंटरवेंशन। इट कैन बी आइदर वॉलंटरी, फर्म को बंद कर रहे हो आप, अपनी इच्छा से भी कर सकते हो, और कई बार कोर्ट के प्रेशर में भी करना पड़ता है। कोर्ट कह देता है कि भाई साहब बिजनेस को क्या कर दो? बंद कर दो। तो क्या कहता है ये? इट कैन बी आइदर वॉलंटरी बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट अपनी मर्जी से भी कर सकते हो और कोर्ट के ऑर्डर पे भी आपको बंद करनी पड़ सकती है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑलवेज वॉलंटरी। पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी चेंज होता है वो हमारी अपनी इच्छा से होता है। कोर्ट कभी नहीं कहता कि भाई साहब इस पार्टनर को एडमिट कर लो, इसको रिटायर कर दो, इसकी डेथ करवा दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दो। तो जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है वो हमारी अपनी इच्छा से होता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हमारी इच्छा से भी हो सकता है, वॉलंटरी भी हो सकता है, और बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के कहने पर भी हमें ऐसा करना पड़ सकता है। बच्चा पूछ रहा है सर कोर्ट क्यों कहेगा कि बिजनेस बंद कर दो? बेटा कभी कभी ना हम फाउंड टू बी अ गिल्टी होते हैं। फाउंड टू बी अ गिल्टी मतलब हम किसी गलत काम को करते हुए पकड़े गए, उस केस में कोर्ट के इंटरवेंशन से हमारी फर्म को बंद करवाया जा सकता है। मान लो हम किसी इलीगल वेपन्स की सप्लाई करते हैं, इस चीज का काम है, दिखाते तो हम हैं कि भैया हम कालीन भैया हैं। देखिए ना मिर्जापुर देखी होगी आप लोगों ने, बिजनेस किस चीज का है? कालीन का, पर उसकी आड़ में किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं? देसी कट्टों का। तो यदि कोर्ट को, पुलिस को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो आपके बिजनेस को बंद करवा सकती है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की आड़ में ड्रग्स बेच रहे हो, ड्रग्स मतलब वो कोकीन, हेरोइन, तो उस केस में आपकी फर्म को बंद करवाया जा सकता है। और बहुत सारे रीजंस होते हैं जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है जी, पहले दोनों पॉइंट क्लियर हो गए बेटा। आओ जी थर्ड पॉइंट को ध्यान से देखो क्या कहता है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। अरे बड़ी सिंपल सी बात है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस की कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी, पर उसमें बिजनेस की कॉन्टिन्यू रहेगी।
उसमें धंधा चलता रहेगा और फर्म के केस में बिजनेस बंद हो जाएगा। ध्यान से पढ़ते हैं, बिजनेस ऑफ फर्म कम्स टू एन एंड, जो बिजनेस है फर्म का वो बंद हो गया और उसमें क्या है, बिजनेस ऑफ फर्म इज कॉन्टिन्यूड, मतलब वो काम चलता रहेगा। आगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खातों की बात हो रही है, अकाउंट्स की बात हो रही है। फर्म के केस में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो जाएंगी, क्लोज, सारी किताबें बंद हो जाएंगी और उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद नहीं होंगी। आओ जी पढ़ते हैं, मैंने ठीक बोला कि गलत बोला, कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज, वहां क्लोज हो जाएगी और यहां क्या लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म नीड नॉट टू बी क्लोज, यहां बंद करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको यह पॉइंट समझ में आता है मेरे सभी बच्चों को? पक्का? चले आगे? हाँ जी सर, चलो आगे, बच्चे कह रहे हैं। आओ जी 5th पॉइंट पे आ जाओ, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की, अकाउंट्स की सेटलमेंट कैसे होगी? कुछ नहीं करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत आसान है, सारी एसेट्स बेचेंगे, सारी लायबिलिटीज को पे करेंगे, कुछ बच गया तो पार्टनर्स को दे देंगे और कुछ कम रह गया, कुछ शॉर्टफॉल हो गया तो उन्हीं पार्टनर से लेकर लायबिलिटीज को पे ऑफ करवा देंगे। ठीक है जी, पढ़ते हैं। असेट्स ऑफ फर्म आर रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है बेचकर पैसा ले लेना, रियलाइज्ड का मतलब होता है बेटा बेचकर पैसा ले लेना। दोबारा से पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, 5th पॉइंट में पढ़ना शुरू करो। असेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड, सेटल का मतलब होता है पे ऑफ कर देना। रियलाइज का, असेट्स आर रियलाइज्ड मतलब असेट्स को बेच दिया, एंड लायबिलिटीज आर सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है पे करके खत्म कर देना। एंड बैलेंस, और जो भी बैलेंस अमाउंट बचेगा, इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, और कुछ पैसा यदि बच जाता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मैंने भी यही बात आपको बोली थी। नेक्स्ट आगे, असेट्स ऑफ फर्म आर रिवैल्यूड। हाँ सर याद करो, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में हम हमेशा कौन सा अकाउंट बनाते थे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। नए पार्टनर के आने से पहले या नए पार्टनर के जाने से पहले फर्म अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करती थी? रीवैल्यू करती थी। क्या करती थी? रीवैल्यू। और जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आता था, जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस आता था, उसको हम पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट कर खत्म कर दिया करते थे, बांट कर खत्म कर दिया करते थे। बोलो, ऐसा दिल पे हाथ रख के बोलो, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? हाँ सर, हाँ करते थे। याद करो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर चैप्टर में हम ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? बोलो बच्चों, बोलो। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता था, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आता था, वो क्या होता था? पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटकर खत्म हो जाता था। तो एक बात जो डिफरेंस किताब में लिखा वो मैं आपको बताता हूं। सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक अकाउंट बनेगा, उसका नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम बनेगा? रियलाइजेशन। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम एक अकाउंट बनाते थे, वो बनता था रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनता था? रीवैल्यूएशन। यहां बनेगा रियलाइजेशन, वहां बनता था रीवैल्यूएशन। यहां बनेगा रियलाइजेशन, वहां बनता था रीवैल्यूएशन। क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं? आओ जी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इकोनॉमिक रिलेशनशिप। यहां इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे और वहां इकोनॉमिक रिलेशनशिप में सिर्फ क्या आएगा? चेंज आएगा। पढ़ते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड। एक बार फर्म डिसॉल्व हो गई, उसके बाद तू मेरा कुछ नहीं लगता, मैंने तेरा कुछ नहीं देना, तूने मेरा कुछ नहीं देना, हमारे रिलेशन क्या हो गए? आपस में खत्म हो गए। पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमारे जो रिलेशंस थे पार्टनर्स के आपस में, वो सिर्फ चेंज हुए हैं। पहले मेरा फर्म में जो स्टेक था, स्टेक मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो 40 थी, अब 30 हो गई, 60 हो गई, कुछ भी, मतलब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? कॉम्बिनेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कॉम्बिनेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आओ जी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स आर चेंज। वहां क्या होती है? चेंज होती है। और यहां क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। यहां मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, फर्म बंद हो गई बच्चों। क्या बंद हो गई? फर्म बंद हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट,
इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों? इफेक्ट। लास्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और लास्ट में वो कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब यहां फर्म बंद हो गई और वहां फर्म बंद नहीं हुई। बस इतनी सी बात थी। ये एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन था जो हमने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि ये पेपर में किसी एक बेसिस पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा के कैसे भी पूछ सकता है। तो मोटी मोटी बात मेरे को ये पूरे में समझ आई कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, सिर्फ रिलेशनशिप चेंज होते हैं, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, बिजनेस ही बंद हो जाता है। वहां असेट्स को रिवैल्यू करते थे, यहां असेट्स को रियलाइज करते हैं। वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, यहां रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। मेरी बात को समझ रहे हो? पक्का? पक्का? चले आगे? हाँ सर, एक बार फटाफट रिवाइज कर लो सारे के सारे पॉइंट्स। किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो पॉज करो और मुझसे पूछ लो। चले? बच्चे कह रहे हैं चलो सर आगे चलो। आओ जी, मोड ऑफ डिसोल्यूशन पढ़े। आपके सामने ये रहा मोड ऑफ डिसोल्यूशन। क्या बेटा? मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की मोड क्या है? मोड किस किस प्रकार से डिसोल्यूशन करवाया जा सकता है, कैसे करवा सकते हैं डिसोल्यूशन। आओ जी पढ़ते हैं। वो कहता है पहला, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पहला पॉइंट क्या है? बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब भाई हमने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि फर्म को क्या करना है, बंद करना है। आओ जी पढ़ते हैं क्या कहता है। अ फर्म मे बी डिसॉल्व व्हेन द ऑल पार्टनर्स आर एग्री। सारे पार्टनर्स क्या कर जाए बेटा? एग्री। बोर्ड पे देखो साफ साफ लिखा दिखाई दे रहा है, फॉर इट्स डिसोल्यूशन। सभी पार्टनर एग्री कर गए फर्म को बंद कर दो, तो फर्म को क्या कर दो? बंद कर दो। अब पार्टनरशिप फर्म इज सेट बाय एन एग्रीमेंट। जब बनाई थी तो एक एग्रीमेंट से बनाई थी। सिमिलरली इट कैन बी डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट। उसी प्रकार से इसको बंद भी किया जा सकता है एक एग्रीमेंट से। इसको खोला भी किससे था? एक एग्रीमेंट से। उसको बंद भी किससे कर दिया बेटा? एक एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट से ही बनाया था और एग्रीमेंट से ही इसको हमने बंद कर दिया। समझ रहे हो क्या आप मेरी बात को बेटा? अच्छे से? ठीक है जी, चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी मतलब भाई डंडा लेके आ गया कोर्ट, बंद कर इसको, बंद कर। किस किस कब कब हो सकता है कंपल्सरी? When all the partners और all the partners except one partner, सभी पार्टनर या किसी एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर, सभी पार्टनर या एक पार्टनर को छोड़कर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, कंगाल हो जाए, तो फर्म को क्या करा दिया जाता है? बंद करा दिया जाता है। मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। When all the partners और all the partners except one partner become insolvent, कंगाल हो गए, तो उस केस में फर्म को क्या कर दिया जाएगा बेटा? बंद कर दिया जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? हाँ सर बिल्कुल सहमत है, क्योंकि वो रिस्क ले ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आगे। When business of the firm become unlawful, भाई साहब आप किसी इलीगल एक्टिविटी में लिप्त मिले, मतलब किसी गलत काम को करते हुए पाए गए, उस केस में फर्म को क्या करवा दिया जाएगा? कंपल्सरी डिसॉल्व करवा दिया जाएगा। दोनों पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है जी, नेक्स्ट। बाय द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की हैपनिंग पे कुछ ऐसा हो जाए जिससे फर्म को बंद करा दिया जाए। इसके 4 पॉइंट्स है। पहला, एक्सपायरी ऑफ द टर्म विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। जितने टर्म के लिए फर्म बनी थी उस टाइम के बाद फर्म को ऑटोमेटिकली भंग करवा दी, भंग हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरा एक फ्रेंड दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के एक मेट्रो स्टेशन को बनाने के लिए पार्टनरशिप में आए। हमने कहा कि 2 साल लगेंगे इस मेट्रो स्टेशन को बनने में, तू पैसा ले आइयो, मैं सारे रिसोर्सेज बाकी मैनेज कर लूंगा, इंजीनियरिंग है, लेबर है, मटेरियल है, वो सब कुछ मैं देख लूंगा, तू पैसा ले आइयो। हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई 2 साल के लिए। जैसे ही 2 साल पूरे हो जाएंगे, टर्म पूरी हो जाएगी, तो फर्म को उठा के क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। उसके बाद हमारी एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? खत्म हो जाएगी। हाँ सही कह रहा है बच्चा। वो कह रहा है सर ये तो ज्वाइंट वेंचर्स होते हैं। हाँ बेटा, एक तरह से ज्वाइंट वेंचर ये है। शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर अ सिंगल पर्पस, पार्टनरशिप फॉर अ सिंगल पीरियड, किसी पीरियड के लिए या किसी एक पर्पस के लिए। ठीक है मेरे बेटा?
ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन द कंप्लीट ऑफ अ वेंचर, वही मैंने बता दिया कि वेंचर कंप्लीट हो जाए, टाइम पूरा हो जाए, 2 साल के लिए बनाई थी, 2 साल बाद खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप। वेंचर मतलब किसी वेंचर की पूरे होने पे, डैम, डीएमआरसी का मेट्रो स्टेशन, इन सब के लिए हमने पार्टनरशिप बनाई थी, ये वेंचर कंप्लीट हो गया, हमने फर्म बंद कर दी उठा के। ठीक है, डैम, ब्रिज, फ्लाईओवर, मेट्रो स्टेशन, रेलवे ट्रैक्स, इन सब के लिए पार्टनरशिप की थी, हो गया काम, खत्म हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, हमने डिसाइड कर रखा है हम में से कोई एक भी गया तो फर्म उठा के बंद कर देंगे। तो डेथ के केस में भी कई बार फर्म क्या हो जाती है बेटा, डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है, मान लो कोई एक समझदार पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर बीच में डेथ कर गया, तो पार्टनर्स के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती, फिर वो फर्म को जनरली क्या करना पड़ता है, कई बार मैंने ऐसा देखा है कि फर्म को बंद करना पड़ जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे, ऑन द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, मतलब वही है कि पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में भी फर्म को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है आपको। आओ जी, फोर्थ पॉइंट चले, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। कोर्ट कब कहता है कि फर्म को बंद कर दो? आओ जी, इसके 5 पॉइंट्स हैं। पहला, अ पार्टनर बिकम अ अनसाउंड माइंड, मान लो कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, पगलैट हो गया, बेचारे की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं रही, तो उस केस में कोर्ट क्या करवा देता है, कई बार फर्म को डिसॉल्व करवा देता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा होता है, बाकी सभी पार्टनर उसको बुद्धू बनाना शुरू कर देते हैं या चीट करना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में भी फर्म को क्या करा दिया जाता है मेरे बेटा, डिसॉल्व करवा दिया जाता है। आगे चलते हैं, अ पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल, यदि कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, इनकैपेबल मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई मेंटल इलनेस हो गई, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो परमानेंटली डिसेबल हो गया, मतलब जिंदा तो है पर पैरालाइज्ड हो गई बॉडी हाफ, तो वो फर्म में आके बिजनेस नहीं कर सकता, तो उस केस में भी कई बार कोर्ट क्या करवा देता है, फर्म को डिसॉल्व करवा देता है। इतनी बात समझ में आती है मेरे बेटा को अच्छे से? आओ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अ पार्टनर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, फर्म या पार्टनर कुछ गलत करते पकड़े गए, कुछ गिल्टी है, गिल्टी मतलब उन्होंने कुछ गलत किया है, तो उस केस में भी फर्म को क्या करा दिया जाए, क्या करा दिया जाता है बेटा, डिसॉल्व करा दिया जाता है। आगे चलें, यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आता है बेटा? तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने डिसोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 39 के अंदर, फिर हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, फिर हमने पढ़ा मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि फर्म को बंद कैसे कैसे किया जा सकता है। 4 मेन बेसिक पॉइंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट से, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, नोटिस से, और बाय कोर्ट से, कोर्ट के द्वारा भी कराया जा सकता है। इतना आपको समझ में आता है बेटा सभी लोगों को? पक्का? सोच लो। ठीक है जी, बाकी हम कवर अप करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम 2 चीजें पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 48 और सेक्शन 49 के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपना आगे चलेंगे। किसी को कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा? किसी को? पक्का सोच लो। ठीक है जी, कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो, मुझे फोन कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो, और अदरवाइज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक शुरू कर देते हैं, सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।